आज हमारा रैली हुआ है क्योंकि ये हमारा एमपी हम जब गए थे तो हमारा अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ का वहाँ हमारा मीटिंग हुआ था। तो वहाँ से हम तय करके आया था कि हमारा यहाँ रैली होगा। हमारा यहाँ सिर्फ नहीं, हर देश भर में रैली हो रहा है। तो एक्चुअली 7 तारीख को करना था, हम 7 तारीख को नहीं कर पाया। तो आज हम कुछ समय का कारण हम नहीं कर पाए, तो आज हम रखा है 10 तारीख में। तो हर देश भर में हर जिला हर प्रदेश में ये सब रैली चला। तो आज हमारा यहाँ भी हमारा चला, तो वही है। और कुछ डिमांड्स अभी मेरा ये डिमांड जो हमारा 12 पॉइंट्स है। स्पेशल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आशा वर्कर लोग को हम लोग को अभी हाल ही में हमको अभी तक मार्च महीना से 8-9 महीना हो गया हमको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। जो कि हम लोग को इंसेंटिव दिया जाता है आशा वर्कर को, तो हम चाहते हैं कि इंसेंटिव ना दे, हमें भी होनरियम का तौर पे दे। जो कि हम आशा वर्कर के लिए 18,000, आशा फैसिलिटेटर के लिए 24,000 और बीटीटी कोऑर्डिनेटर जो होता है उनके लिए 30,000 हम मांग रखा है। उसके बाद इनकेस अगर हमको ड्यूटी के समय हम कहीं कुछ हो जाता है तो हमको उसके लिए 5 लाख का मुआवजा हम लोग को देना चाहिए, जो इंश्योरेंस का तौर पे दिया जाता है। तो हम लोग को वो 5 लाख देना चाहिए जो अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। उसके बाद जो आशा वर्कर को हम लोग को एएनएम फोर्स में हम लोग एलिजिबल होता है, तो हम लोग का तो हो जाता है आशा वर्कर का, लेकिन एएफ को नहीं होता है। एएफ को भी हम लोग को एलिजिबल करना चाहिए। जो आशा फैसिलिटेटर है उनको भी एएनएम पोस्ट में एलिजिबल करना चाहिए, ये भी हमने मांग रखा है। और जो कि हम सब माँ के लिए काम करते हैं, पर माँ के लिए काम करता है लेकिन हमको काम नहीं मिलता है, हमको छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम लोग स्पेशली ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग रखा है कि हम लोग को भी मैटरनिटी लीव देना चाहिए। जो हम लोग आशा बहनें लोग हर माँ के लिए काम करता है लेकिन हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होता है, तो हम वो भी हम रखा है। तो जो एक ईपीएफ जो फंड होता है हम लोग का, जो बाकी डिपार्टमेंट में लागू होता है, जो हमारा आशा बहनों में नहीं होता है, तो हम भी हमारे आशा आईएएफ का बहनों में वो ईपीएफ जो है लागू होना चाहिए। तो बाकी हम आजकल का डेट में नेट का ज़माना है, तो हम लोग सब नेट में ही काम करना पड़ता है अभी का डेट में। तो हम लोग को उसका ज़रिए जो हाल ही में कुछ समय पहले दिया था मोबाइल, वो भी किसी अनगिनी को ही दिया है। लेकिन हम सब अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी बोल के नहीं, हर कोई आशा जो है हम नेट में ही काम करता है, इसलिए हम लोग को नेट काम करने के लिए लैपटॉप या टैबलेट हम लोग को देना चाहिए। तो ये मांग भी हमने रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन ई श्रीराम जो योजना एक है, उसमें हम लोग को 18 to 40 ईयर्स का एज लिमिट रखा है, लेकिन हम आशा बहनों को 55 करना चाहिए, ये भी हम रखा है। उसके बाद हमको अगर और दूसरा पॉइंट है, हमको अगर आशा और एएफ में हम लोग को जब रिटायर हो जाता है तो हम लोग को वो रिटायर का तौर पे हम लोग को 10 लाख का हम लोग मांग रखा है कि हम लोग को देना चाहिए बेनिफिट। जब अगर हम आशा करके आशा में हमको रेगुलर नौकरी तो है नहीं, देता नहीं है, जब तक हम है तब तक हम काम कर रहे हैं, तो उसका जब हम अगर एज का लिमिट करके हमको रिटायर कर देता है तो हमको 10 लाख मिलना चाहिए। जब हम ट्रैवलिंग जब हम सर्वे करने के लिए, हम लोग का मैक्सिमम सर्वे ही बहुत ज़्यादा होता है, हमको चल के ड्यूटी करना पड़ता है, हमको कहीं बैठ के ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमको घर घर में जाना पड़ता है। तो उनके लिए हम लोग को ट्रैवल जो अलाउंस होता है हम लोग को वो देना चाहिए। जो हमको भाड़ा का तौर पे हमको टेम्पो या ऑटो कहीं भी हमको जाना है, वो सब भी हम लोग को फंड देना है, क्योंकि हम लोग को नहीं दिया जाता है। सिर्फ हमको इंसेंटिव जो हम काम करता है उसका ही देता है, हमको वो सब चलने फिरने के लिए नहीं देता है। तो और एक बात, जब हम जब पीएचई में हम जाके हम अपना जगह पे अपना पीएचई में हम जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे सबका रूम होता है, नर्सिंग का रूम होता है, डॉक्टर का रूम होता है, सबको कंपेयर नहीं करते हुए भी फिर भी हम सोचते हैं कि हम लोग आशा बहनों को भी रेस्ट करने का रूम देना चाहिए। हमने वो भी मांग रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 2,000 दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हमको 3,000 दिया जाता है, लेकिन वो फंड हम लोग को सेंटर तो भेजा होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ एटलीस्ट 2,000 को होने से भी अगर सेंटर स्टेट में फंड नहीं है तो हमको सेंटर का दिया हुआ पैसा भी तो हमको देना चाहिए। वही हम मांग रखा है कि हम लोग को वो 5,000 भी हम लोग को नहीं दे रहा है। और अभी तक मार्च से लेके आज तक अभी तो 9 महीना हो गया, तो 9 महीना अभी तक हम लोग इंसेंटिव नहीं मिला। तो अभी तक का डेट में अभी इसीलिए हम एनएचएम से भी बोल रहे हैं कि आप लोग का फंड क्या सेंटर नहीं देता है क्या, हम वो पूछते हैं उनसे ना।
कि आपको फंड नहीं भेजा जाता है, कि हम लोग को जो पैसा फंड रिलीज नहीं करता है। तो साल कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट तो देता ही होगा, एक ही बार फाइनेंस सेंटर से तो फंड एक ही बार रिलीज होता होगा, लेकिन पता नहीं ये लोग गवर्नमेंट लोग क्या करता है, रखता है ना कहीं इन्वेस्ट करता है, वो हमको समझ, लेकिन हम लोग को समय पे नहीं देता है। तो हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक तो, हाँ, मिशन डायरेक्टर से तो हम मिला नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारा हमको जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो दानो मैम लोग होता है, जो बीसीएम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सब तो हमारा साथ हम उनसे डिस्कस किया है। तो हाल ही में अभी कुछ हम लोग को शायद कुछ चलते होगा, हम लोग से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लिया था। तो अभी तक का सिचुएशन में मतलब फंड तो आके रखा है, लेकिन बायोडाटा कुछ इधर उधर होने का वजह से शायद वो लोग डिले कर रहा है, वो एक पॉइंट है। लेकिन ये तो इस बार ही हो रहा है, लेकिन बाकी समय भी तो हम लोग को हर बार 6 महीना या 7 महीना हम लोग का लगाता ही है, ऐसे ही हम लोग को लेट करते हैं। इसीलिए हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हमारा खानदू गवर्नमेंट से भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग को 5,000 ही सही हम लोग को महीना में रिलीज करने से ठीक है। अगर नहीं देगा, 5 महीना में नहीं देता तो हमको साल ही दे दो, क्वार्टर भी मत दो ना, कि हम अपना काम का हिसाब भी हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा इंसेंटिव कम जैसा हो जाता है। तो हम लोग को भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमको आप लोग बोलता है होनरियम नहीं देते, इंसेंटिव का जरिए आप लोग काम करना है, आपको उसका जरिए ही मिलेगा। तो हम सोचता है कि इंसेंटिव, क्योंकि हम इतना काम करता है, कोई कोई नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन जो करता है कभी कभी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। सच में गवर्नमेंट से मेरा एक सबसे बड़ा दुखी वाला बात है कि हम खुद का काम को भी हम अप्रोक्सीमेट भी नहीं ला सकते हैं। क्यों बोलने से, क्योंकि अब एक साल में 6-7 महीना में मेरा खुद का काम किया वाला हम भूल भी जाता है। तो अभी बढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन इन लोग बढ़ा नहीं दे रहा है, पता नहीं। सुनने में आ रहा है दूसरा स्टेट का तो पूजा का तौर पे उन लोगों को बहुत गवर्नमेंट बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग का यहाँ अभी तक लागू नहीं है। अगर रुकते हैं कुछ दिन, आज तो किया है, तो और कुछ महीना रुक जाते हैं, नहीं तो हम भी और हमको बड़ा धरना करना पड़ेगा। आज तो हम रैली निकला है।